ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। छुशुत लद्दाख में एक हफ्ता तवील बल्ती कल्चरल वर्कशॉप का इनकाद किया गया था। हिल काउंसिल लेह कल्चरल एकेडमी लेह ने बल्ती कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी छुशुत के इश्तराक से इसका इनकाद किया था। एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजन जोसफल इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। 60 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। 7 माहिरीन भी वर्कशॉप का हिस्सा रहे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने बल्ती सकाफत की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया। उन्होंने इसे ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने की अपील की जिससे भरपूर सकाफत को फरोग मिले। ट्रेनर्स को तहनीत भी पेश की गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हमारा कल्चरल रिवाइवल प्रोग्राम हम पूरे लेह डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं कल्चरल एकेडमी के थ्रू, जिसमें हम 110 गांव में दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि और हम हर प्लेटफॉर्म भी कहते हैं कि लद्दाख को अगर उभरना है कल्चर में और आगे लाना है तो ऐसे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार इधर हम छुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं बल्टी कल्चरल रिवाइवल प्रोग्राम। और क्योंकि ये है कि जितने भी कम्युनिटीज़ है सारे कल्चरल अगर प्रोग्राम्स ऐसे उभरते रहेंगे आगे आते रहेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो यूटी है हमारा लद्दाख यूटी वो बहुत अच्छी तरह उभरेगा, क्योंकि सारे कम्युनिटी साइमल्टेनियसली डेवलप होते रहेंगे तो बहुत एक पीस और हार्मनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सब आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे कल्चरल रिवाइवल प्रोग्राम हम करते रहेंगे। तो हम प्लेटफॉर्म पे ये भी कहते रहते हैं कि हर जगह पे कि हम जितना भी रोड या बिल्डिंग जितना भी बड़ा बना ले, अच्छा बना ले या अमेरिका से भी अच्छा बना ले, मगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब तक हम अपने कल्चर और हेरिटेज और लैंग्वेज को ऊपर नहीं लाएंगे, उन पे हम रूटेड नहीं होंगे, तो तब तक जो हमारा लद्दाख यूटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। वो रिकॉग्नाइज होने में मुश्किल होगा। हमने इस 7 दिन के प्रोग्राम में एक तो हमने बस्ती हमने कसीदा रखा, तो बस्ती बार तवील, तो बस्ती नोहा, तो बस्ती ड्रामा, तो बस्ती मुशायरा, तो किस्म के जो हमसे हो सके हमने कोशिश की। जिसको बस्ती में सब लू कहते हैं, बहुत तरीक़े हैं। यानी लू के हमारे वतन का नगमा होता है उसको युल्लू कहते हैं। तो हमारे पैगंबर और इमामों की शान में जो सिफत बयान करता है उनका, तो उनको बस्ती कसीदा कहते हैं। और एक होता है जनाब इसमें बस्ती में अरबनलू होता है। अरबनलू यानी 2 कौम या 2 गाँव के बीच में कोई थोड़ा सा या लड़ाई ऐसे हुआ तो एक दूसरे को जवाब देना, इस तरह। इसके अलावा बस्ती में ये जो लिंगलम केसर है कहानी, ये भी एक पार्ट है। तो जितना हो सके हमने इनको बस्ती ज़बान में ही इनको ट्रेनिंग देने के बाद टेनिस को हमने बस्ती ज़बान में इनको ट्रांसलेट करके हमने उनको समझाने की बहुत हमने कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब यहाँ मीडिया वाले तशरीफ़ लाए तो आप लोगों ने भी देखा कि मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत सारे हमने इतना उनको सीखा, लेकिन फिर भी जो हमने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद की तो LHDC ने, तो यूटी गवर्नमेंट और LHDC का और आप मीडिया हजरत का इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा कर हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लेह में वुमेन्स टीमों के लिए